प्रदीप जी का स्वागत कर रहे हैं सुनील जी जूणी, जो अपने हाथ से पेंटिंग स्टेज बनाकर आए हैं। उनका भी जोरदार स्वागत। अपने भाई सुनील जी जूणी को बहुत बहुत बधाई। सुनील जी को जिन्होंने शानदार पेंटिंग करके ले गए। इसी कड़ी में प्रवीण जी भाकर रूपनगढ़ प्रदीप जी को अपना पेंटिंग स्टेज भेंट करेंगे। प्रवीण जी भाकर, प्रवीण जी भाकर रूपनगढ़, वो प्रदीप जी को पेंटिंग स्टेज भेंट करेंगे। रूपनगढ़ नरवाड़ा प्रदीप जी को पेंटिंग स्टेज भेंट करेंगे। बहुत जबरदस्त एक युवा अपना कला दिखाई है। नरेंद्र जी ने बहुत बहुत धन्यवाद। ये टपरवाड़ा का अच्छा पेंटर भी है, बहुत शानदार पेंटिंग की इन्होंने। इनके लिए भी जोरदार ताली से स्वागत। गौतम जी बदाड़ा त्योद, गौतम जी बदाड़ा त्योद, उन्होंने भी पेंटिंग स्टेज प्रदीप जी को भेंट करेंगे। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम जी बदाड़ा त्योद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। प्रदीप जी को गौतम जी बदाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी बदाला, प्रवीण जी भाकर, सुनील जी जूणी को, जिन्होंने पेंटिंग स्केच भेंट की प्रदीप जी को, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे झुंझारपुरा के युवा मित्र मंडल, जिन्होंने 2012 से टूर्नामेंट कबड्डी की शुरुआत की, आज वो पूरे जिले के राजस्थान स्तर पर टूर्नामेंट हो रही है। मैं प्रदीप जी के जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि हमारे झुंझारपुरा में एक राजस्व ग्राम है छोटा सा, जहाँ झुंझार जी महाराज का और सती माता का, शंकर भगवान के 4 मंदिर है, और वहाँ हर साल मेला होता है। तो उसमें कबड्डी में महिला और युवा बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो मैं युवा मित्र मंडल से निवेदन करूं कि आप मंच पे आए और उनका माला से अपने ग्रुप में और अपना स्मृति पेंटिंग स्केच भेंट करें। हमारे झुंझारपुरा के जितने भी युवा मित्र मंडल है वो शानदार उनका स्वागत कर रहे हैं। झुंझारपुरा युवा मित्र मंडल उनकी तरफ से प्रदीप जी को पेंटिंग स्टेज भेंट कर रहे हैं। तो सभी युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे झुंझारपुरा के युवा मित्र मंडल है। रिशपाल भाई आओ, आगे आओ। और भी झुंझारपुरा के मित्र आए हुए हैं, वो आगे आए, जिन्होंने आज के दिन में पूरे देश में कबड्डी की बहुत ही शानदार टूर्नामेंट करा रहे हैं। तो इनका भी जोरदार स्वागत। युवा मित्र मंडल झुंझारपुरा, जिन्होंने प्रदीप जी को पेंटिंग स्केच भेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद युवा मित्र मंडल को। दलीप सिंह जी गोपाल गौशाला अध्यक्ष फुलडाणी मंच पाए, उनका माला से स्वागत किया जाएगा। दलीप सिंह जी राठौड़ गोपाल गौशाला अध्यक्ष फुलडाणी, उनका माला से स्वागत किया जाएगा। नॉर्थ राम आचरा
झुंझारपुरा ललित सिंह जी का माला से स्वागत करें, जिन्होंने बहुत ही शानदार गौ माता के लिए सेवा कर रहे हैं। दलीप सिंह जी राठौर हुलडानी जो गौशाला संचालन है, उनका भी जोरदार स्वागत, तालियों के साथ में गड़गड़ाहट। रशीद जी देशवाली पी, उनका स्वागत। रणजीत जी जाजड़ा अडानी मंच पे आए, उनका माला पहना के स्वागत करें। रशीद जी देशवाली पी, रणजीत जी जाजड़ा उनका छापा पहना के स्वागत कर रहे हैं रशीद जी का। कमल कुमार जी गौड़ जो हमारे सारा इंडिया परिवार के चीफ है, वो कुचामन से है, वो मंच पे पधारे हैं। कमल कुमार जी गौड़ मंच पे पधारे हैं, जो हमारे परिवार के चीफ है, उनका स्वागत। रामदयाल जी पारी, रामदयाल जी पारी उनका माला पहना के स्वागत करें। कमल कुमार जी गौड़ कुचामन। कानाराम जी बीसू पीलवा थावला निवासी मंच पे पधारे, उनका स्वागत। गणपत राम जी ठोड़िया बीलू, गणपत राम जी ठोड़िया बीलू मंच पे पधारे। और कानाराम जी बीसू थावला निवासी, उनका स्वागत करेंगे। गणपत राम जी ठोड़िया बीलू निवासी। चौबीस को मंदिर के नींव का प्रोग्राम रखा गया, जिसका पोस्ट विमोचन प्रदीप जी द्वारा रखा गया है। पनेर से पधारे हुए सभी आगे आए और प्रदीप जी का स्वागत करके पोस्ट विमोचन करें। श्री वीर तेजा समिति अध्यक्ष हरीश सिंह चौधरी पनेर, जोरदार ताली से स्वागत। सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय बालूराम जी डुकिया जंजीला निवासी मंच पे पधारे, उनका स्वागत। बालूराम जी डुकिया जो सैनिक कल्याण बोर्ड के हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी सेवाएं हैं। सर्वराम जी काड़ा, उनका स्वागत करेंगे। बालूराम जी डुकिया सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष बालूराम जी डुकिया। आओ साहब आओ, तो टाइम कम है, आ जाओ। श्रवण जी बालाराम जी का माला से स्वागत करें, जो अपने सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है। श्रवण राम जी काड़ा। इसी स्वागत कड़ी में सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष परम आदरणीय बालूराम जी डुकिया साहब का सर्वराम जी काड़ा, सर्वराम जी काड़ा, उनका
सापा व माला से स्वागत कर रहे हैं बालूराम जी डुकिया, जो अपने सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महोदय हैं, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन सेवाएं हैं। इसी स्वागत की कड़ी में जो आप लोग किसान भाइयों के लिए मौसम विभाग की पल पल की जानकारी दे रहे हैं। अभी मेरे सीनियर कमल कुमार जी गौड़ ने बताया था कि मैं परबतसर हाईवे रोड पर पहुंच चुका हूं, बारिश बहुत ज्यादा है, मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। लेकिन मौसम विभाग के NRD के नानूराम जी डूडी ईश्वर भाई आंचरा को हिम्मत बंधवाई कि अपने फुहारों के अलावा कोई बरसात नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी। आप झुंझार जी महाराज के भगत हो तो NRD के नानूराम जी डूडी मंच पे आए और उनका जोरदार ताली गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत किया जाएगा। लकी आचरा NRD के नानूराम जी डूडी, जो मौसम विभाग की पल पल की जानकारी देते हैं, जिन्होंने बहुत ही शानदार आज किसान भाइयों के लिए माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। NRD के नानूराम जी डूडी, जो मौसम विभाग की आपको जानकारी दी जाती है। आज इन्होंने मेरी घबराहट खत्म की, लेकिन मेरे सीनियर ने मेरी घबराहट को बहुत ज्यादा बढ़ा दी। हमारे यूथ कांग्रेस के युवा दिलों की धड़कन जो रात और दिन संघर्ष कर रहे हैं, वो दो सभा को संबोधित करेंगे भाई मनोज जी भगत। प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले एक बार जोरदार अपने आराध्य श्री वीर तेजाजी महाराज का नारा के साथ में मैं शुरुआत करूंगा। दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले श्री वीर तेजाजी महाराज की, बोलिए गणेश जी भगवान की। मेरे सामने विराजमान कोने कोने से परबतसर विधानसभा एवं संपूर्ण जिले से पधारे हुए मेरे बुजुर्गगण, माता पिता एवं बहने एवं मेरे युवा शक्ति एवं आज के चीफ गेस्ट हमारे अजीज युवा दिलों की धड़कन, बड़े भाई डुबकी किंग के नाम से फेमस प्रदीप जी नरवाल, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए कि हरियाणा में आवाज सुनाई दे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष रामा किशन जी खिचड़, बड़े भाई पी ग्राम पंचायत से ऊर्जावान सरपंच एवं देहात किसान युवा मोर्चा से जिला अध्यक्ष अमरचंद जी जाजड़ा एवं सुआराम जी, बड़े भाई मांगीलाल जी सरपंच, लक्ष्मण जी बडाडा साहब और तमाम, किसी भाई का नाम भूल गया तो माफी चाह रहा हूं। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जिस ओर ये लकी आचरा IT सेल में चलता है, उस ओर जमाना चलता है। अजमेर से जब मैंने छात्र राजनीति शुरुआत की तो मैं और लकी भाई कुचामन रविंद्रनाथ टैगोर में पढ़ा करते थे, 10th 11th और 12th साथ में की। इन्होंने मेरे को छात्र राजनीति में लाने का एक मार्गदर्शन दिखाया। अजमेर में ले जाके एडमिशन कराया, एक ग्रामीण क्षेत्र से उठा के किसी किसान परिवार के भाई को। आज मैं इस भाई को देख रहा हूं कि इसने अपने खुद के संघर्ष और बलबूते के ऊपर आज यहाँ पर पहुंचा है। इसके लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए। लकी भाई के लिए 2 लाइन याद आ रही है कि कमाए होंगे अंबानियों ने पैसे, बने होंगे बड़े बड़े सेठ, लेकिन पिछली 5 साल में यदि IT सेल में किसी ने नाम कमाया तो लकी यात्रा ने कमाया। समय का अभाव होने के कारण और भी गेस्ट आए हुए हैं, वो भी अपनी 2 बात रखेंगे, इसलिए मेरी वाणी को मैं यही विराम करता हूँ। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी युवा साथियों से निवेदन है कि जो मंच पे खड़े हो आगे स्टेज के सामने कुर्सियों पे विराजे भाई। जो भी मेरे युवा साथी है
समय अपने पास बहुत है, मौसम अपना साथ दे रहा है, अपना प्रोग्राम आराम से करेंगे। अपना परिवार का प्रोग्राम है, अपना फैमिली प्रोग्राम है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो इसी कड़ी में अमरचंद जी जाजड़ा सरपंच साहब पी से निवेदन करूं कि वो भी अपने दो बात संबोधित करें अपने अपने भाई के लिए आशीर्वाद के रूप में। अमरचंद जी जाजड़ा सरपंच पी। राम राम साहब, आज बालाजी प्रॉपर्टी और आईटी सेंटर के इस उद्घाटन समारोह में मंच पर विराजमान डुबकी किंग के नाम से, रिकॉर्ड ब्रेकर के नाम से, और जो युवा कबड्डी तो अपने गांव में खेल बड़ो खेल है, एक बार हम सब लोगों ने जानकारी है। जब प्रो कबड्डी स्टार्ट हुई भी हूँ शुरू का 3 सीजन लेर आज दिन तक अगर गांव में कोई लोग कबड्डी देखे तो मैं तो इनको सारो शेर है प्रदीप नरवाल देता हूँ। प्रदीप जी लिए जोरदार तालियां। विशेष तौर भाई प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इतना बड़ा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हर जगह हर हमेशा युवाओं में इनकी मांग रहती है कि हमारे बीच में आए, उनमें से समय निकालकर आज हमारे बीच में पधारे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। परबसर की धरती पर, वीर तेजाजी महाराज की धरती पर आपका स्वागत करते हैं, हम अभिनंदन करते हैं। साथ ही मंच पर विराजमान भाई रामा किशन जी खींचड़ हमेशा लक्की और मेरे हर संघर्ष में साथ रहते हैं। भाई मनोज जी भगत हमेशा जब भी कोई प्रोग्राम हो या कभी भी किसी भी प्रकार का काम हो तो भाई मनोज हमेशा हमारे साथ रहता है। भाई सुवाराम जी सारण खोकर से सरपंच प्रतिनिधि भाई जगदीश जी और कमांडो किंग पंडित प्रदीप जी तो डुबकी किंग है और फौज में कमांडो किंग मांगीलाल जी, बड़े भाई सूरज जी और सम्मानित सभी मंचासीन अतिथि और सामने विराजमान सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सभी मेरे युवा साथियों, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी युवाओं ने हमेशा तो पिछले 3.5-4 साल में मैं सरपंच बनने के बाद जब भी परबसर में कोई प्रोग्राम कराया, जब भी आप सब लोगों ने मुझे बुलाया तो हमेशा मैं और लक्की आप सब लोगों के बीच में हाजिर है। तो आज भाई लक्की की निष्ठा और ईमानदारी का ये परिचय है कि इसने जिस प्रकार से पिछले 8-10 सालों से हमारा संपर्क है, अजमेर में जो छात्र राजनीति हो, कॉलेज टाइम का समय हो या इसके बाद में जब परबसर में हम गांव में डाणी में आप सब लोगों के बीच में आते थे, तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से आज भाई लक्की ने जो ये आईटी सेंटर का और इनके पिताजी ईश्वराम जी ने जो बालाजी प्रॉपर्टी का आप सभी लोगों का सहयोग और आशीर्वाद रहा, तो मैं तो यह आपको पूरे परिवार को, आचरा परिवार को आज शुभकामनाएं देता हूं कि परिंदों ने अभी तो उड़ान भरी है, पंखों का भी इम्तिहान बाकी है, अभी तो कुछ दूरी नापी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। देखते रहो आगे आने वाले समय के अंदर ये आचरा परिवार हमेशा उत्तरोत्तर प्रगति करे। हमारी तो भगवान से भी, तेजाजी महाराज से, गौ माता से यही कृपा है कि आप सभी पूरे परिवार पर, आप सभी लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखे। जिस प्रकार से आपने पिछले काफी सालों से संघर्ष किया, ईमानदारी से काम किया, ऐसे ही आगे काम करते रहो। जरूर नई नई ऊंचाई छूते रहोगे, हमेशा आगे पहुंचते रहोगे। पुनः मंचासीन सभी अतिथियों का, भाई प्रदीप जी का मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि भाई प्रदीप जी को हमने एक मैसेज किया, फोन किया और इन्होंने हमारा पिछले काफी समय से बड़ा स्नेह भाई की तरह है और कहते इन्होंने बोला अगर लक्की के घर पे प्रोग्राम है तो मैं 100% आऊंगा, जो कितना भी बिजी है मैं 100% आऊंगा, आपको तो फाइनल कर दो। लक्की की और भी थोड़ी बीपी ऊंची नीची हुई कि आप बुला लिया शाम लास्ट में प्रदीप जी आने कटे कोई नेशनल को टूर्नामेंट है, कटे कोई, क्योंकि कबड्डी का सब जगह टूर्नामेंट चल रही है। हरियाणा का तो भाई कबड्डी को जनक है और कबड्डी का इतना बड़ा स्टार है, तो भाई लास्ट टाइम में कहीं वेलो मैं कि बेफिक्र हो, प्रदीप जी बोल दियो तो 1000% आई। समय का शेड्यूल में आप समय निकालो। सभी सम्मानित मंचासीन अतिथि आप सबने पुनः धन्यवाद। पूरा आचरा परिवार ने बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग मना भी बुलायो, मारो भी मान सम्मान के लिए पुनः भाई ईश्वराम जी आचरा पिताजी समान, भाई लक्की, किशोर और पूरा परिवार ने बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। इसी कड़ी में रामा किशन जी खींचड़ जो कुचामन से भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष है, आए मंच पे और अपना मार्गदर्शन दे अपने भाई के लिए। एक बार दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तेजाजी महाराज की जय बोलेंगे। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की।
मंच पर उपस्थित, जैसा कि भाई अमरचंद जी ने कहा कि कबड्डी में आज का ये जमाना गूगल का जमाना है, जिसमें आप खोजोगे कि कबड्डी का किंग कौन है तो उसका एक ही उत्तर आएगा, प्रदीप नरवाल। कबड्डी का सुपरस्टार कौन है तो उसका एक ही जवाब आएगा, प्रदीप नरवाल। कबड्डी में दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है तो उसका एक ही जवाब आएगा, प्रदीप नरवाल। आप खोजेंगे कि कबड्डी में रेड मशीन कौन है तो उसका उत्तर भी आएगा, प्रदीप नरवाल। और डुबकी लगाने का कोई मास्टर है जिसको पूरे दुनिया में डुबकी किंग के नाम से जानते हैं तो उसका उत्तर भी आएगा, प्रदीप नरवाल। और ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा कबड्डी का खिलाड़ी परबसर की धरती पर आया है। एक बार सारे लोग जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, अभिवादन करें। मंच पर उपस्थित कबड्डी के सुपरस्टार भाई प्रदीप जी नरवाल, हमारे नजदीक के ग्राम पंचायत के सरपंच और परबसर के नेता भाई अमरचंद जी जाजड़ा, हमारे युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और मेरे डीडवाना से साथी भाई मनोज जी भगत, और आज जिनका हम आईटी सेंटर का जिनके कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि ये जमाना आईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। ये जमाना फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम उनका जमाना है। और इस दुनिया में जैसे प्रदीप नरवाल कबड्डी के लिए जाना जाता है, वैसे ही नागौर जिले के अंदर इसे आईटी का अगर कोई सबसे एक्सपर्ट कोई नौजवान माना जाता है तो वो भाई लक्की आचरा है। इसलिए एक बार लक्की आचरा के लिए, इनके पिताजी ईश्वर जी के लिए और इनके भाई फौजी साहब किशोर जी के लिए एक बार सारे लोग जोरदार ताली बजाकर इनको बधाई दो, शुभकामनाएं दो कि आज भाई लक्की एक नवीन प्रतिष्ठान का उद्घाटन कर रहा है। मैं भाई लक्की आचरा और इनके परिवार को इस बात की बधाई दूंगा कि आज बारिश का मौसम रहा है और जिस भी काम के अंदर बारिश होती है मैं समझता हूं कि वो काम पक्का सिद्ध होता है। और तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से आपने जो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आईटी सेंटर का जो उद्घाटन किया है, ये खूब ऊंचाई छुएगा और भाई लक्की आचरा इस क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करेगा, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। मैं आप सभी मेरे सामने बैठे हुए महानुभावों से कहना चाहूंगा, ये नागौर और डीडवाना ऐसे जिले हैं जहाँ की दो चीजें बड़ी प्रसिद्ध है, यहाँ का नर और यहाँ का नारा। जैसा यहाँ के नारों में, बैलों में ताकत है, ऐसे ही ताकत यहाँ के नौजवानों के अंदर भी है। और प्रदीप जी जिस प्रकार का खेल खेलते हैं, वैसा खेल आने वाले दिनों में परबसर के नौजवान भी खेलते हुए नजर आएंगे। ये आज हमको प्रण लेने की आवश्यकता है, संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमारा गाँव का किसान जब खेती करता है, आप लोगों का जब पसीना गिरता है, तब इस धरती से अन्न पैदा होता है और दुनिया का पेट भरता है। और आपके ही जाए जन में जब बेटे आपकी बहुत मेहनत की कमाई से जब आगे बढ़ते हैं और वो जाकर देश की सीमा पर भारत की रक्षा करते हैं, इसलिए ये परबसर की धरती किसानों की धरती है, परबसर की धरती नौजवानों की धरती है। और यहाँ से आने वाले दिनों में बहुत सारे खिलाड़ी हमको देश और दुनिया में खेलते हुए नजर आएंगे। तब मैं समझता हूँ कि प्रदीप जी का आने का काम सार्थक होगा। इसलिए हम हमारे बच्चों को खूब खिलाएं, खूब पढ़ाएं। और ये जो जमाना जो मोबाइल में सिर्फ घुसकर रहने का जमाना नहीं है, इसलिए हमको प्रदीप जी से खेल खेलने की और समझने की आवश्यकता है। मैं प्रदीप जी को इस बात की बधाई दूंगा। मुझे हमेशा लगता है कि भारत के तिरंगे को कोई लहराता है कहीं पर तो वो सबसे बड़ी ताकत होती है। और प्रदीप जी वो खिलाड़ी है जिन्होंने भारत की कबड्डी टीम को 2 बार विश्व चैंपियन बनाने का काम किसी ने किया तो उस खिलाड़ी का नाम प्रदीप नरवाल है। जैसा काम क्रिकेट के अंदर विराट कोहली करता है, वही काम कबड्डी के अंदर भाई प्रदीप नरवाल करता है। इनके लाखों फॉलोवर हैं, करोड़ों प्रशंसक है। और जब प्रो कबड्डी चलती है तो सारे लोगों की एक इच्छा रहती है, जिस मैच को बाकी मैच को जब टीवी पे लाइव कास्ट पे जैसे 1 करोड़ देखते हैं, तो जिस मैच में प्रदीप नरवाल खेलते हैं उस मैच को 10 करोड़ लोग देखते हैं। ये इतना बड़ा अंतर किसी ने पैदा किया है, तो उस नाम खिलाड़ी का प्रदीप नरवाल है। इसलिए भाइयों एक बार जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत करें। खूब भाई लक्की आचरा आगे बढ़े, खूब प्रदीप जी आगे बढ़े। भाई अमरचंद जी और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं और हमारे आचरा परिवार को इस नवीन प्रतिष्ठान की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रामाकिशन जी कीचड़ साहब को, जिन्होंने बहुत ही शानदार अनुमोदन दिया। इसी कड़ी में जगदीश जी वकील साहब 2 शब्द कहे, सरपंच साहब खोकर जगदीश जी।
कबड्डी के खिलाड़ी मेरे परम भाई मित्र प्रदीप जी नरवाल, रामा किशन जी खिचड़, अमर जी सरपंच साहब, मनोज जी भगत और कमांडो साहब, बडाला जी और मनसा सिंह समाज जनप्रतिनिधिगण और मेरे युवा साथियों और गांव-गांव से आए हुए युवा साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, जैसा कि आपको सभी ने बताया कि आईटी सेंटर का उद्घाटन यहाँ लक्की जी आंचरा के ऑफिस में हो रहा है। ये आगे के लिए हमारी पर्पस की धरती पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सभी भाइयों का बहुत बहुत सहयोग रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बड़ू मंडल सदस्य प्रतिनिधि मांगीलाल जी कमांडो वो भी मंच पे आए और अपना दोस्त साहब आशीर्वाद के रूप में दे। राम राम साहब, जय बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। अपने परबसर शहर के अंदर हरियाणा से भारतनी विश्व के शूरवीर शूरा, जो कबड्डी के अंदर शूरा, जैसे 1000 साल पहले तेजाजी महाराज गायों की रक्षा करते करते न्योछावर हो गए थे, वैसे अपना भाई कबड्डी को जो जिंदा और जगाने का और अपने समाज में एक अलग अलग पहचान और अलग जगह है, इससे अपने को कुछ सीख लेना चाहिए। अभी भाई साहब मैं आपको बता दूं, हमारे ईश्वर जी आंचरा जो लकी के पिताजी है और यह जो आंचरा परिवार है, ये कबड्डी के अंदर हर साल भादवा में झुंझारपुरा मंदिर में हर साल कबड्डी का प्रोग्राम रखते हैं, डे नाइट, और लड़के और लड़की सब टीम। आपकी पिछली बार हरियाणा की टीम आई थी, लड़कियों की जीत के गई। तो कबड्डी के किंग, इसके साथ ही अपने मेरे भाई रामाकिशन जी खिचड़, उपाध्यक्ष साहब, सरपंच पी, जिला उपाध्यक्ष देहात भाई अमरचंद जी जाजड़ा, भाई लकी आंचरा, मेरा छोटा भाई मनोज भगत जो जिलाध्यक्ष कांग्रेस है, सरपंच साहब सूरज जी बडालडा और सम्मानित मंच और सब बाहर से पधारे हुए और जो बाहर युवा खड़े हैं अंदर कुर्सी खाली आके बैठ जाएं, सबको राम राम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मांगलाल जी कमांडो साहब को। अब मैं आईटी सेंटर के जो सीईओ उनका अनुमोदन के लिए मैं लकी आंचरा से आग्रह करता हूं कि आए और इस पे आप विशेष जानकारी दें कि आपका ये बिजनेस क्या है, क्या प्लान है। हम लोग किसान हैं, अनपढ़ है, जानते नहीं है, तो हमारे को सुचारू रूप से आप जानकारी दें। राम राम साहब, सभी पिता तुल्य बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, माताओं को प्रणाम। जो युवा साथी खड़े हैं एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज आप बैठिए। आपके लिए चाय और नाश्ते की व्यवस्था की है, चाय नाश्ता लेके ही जाना है। मैं कानाराम जी बीसू से निवेदन करना चाहता हूं कि वो मंच पे पधारे, और पूसाराम जी फौजी साहब, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है एक बार मंच पे पधारे और प्रदीप जी के साथ उनका स्वागत करें आप। आज का ये दिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जीवन में हर चीज के अंदर पैसे मायने नहीं रखते, मान सम्मान प्रेम, ये इन्हीं के कारण व्यक्ति का एक विचार आदर्श और उसके संस्कार बनते हैं। मेरे जीवन में मैं जब 14 साल का था, तब मेरे पिताजी ने मेरे को जोर जबरदस्ती से कुचामन स्कूल के अंदर डाल दिया था, टैगोर स्कूल के अंदर हॉस्टल में। मैं 3 साल हॉस्टल में रहा। मेरे पिताजी ने मेरे को बिल्कुल भी एक बार भी कॉल करके पूछा नहीं कि बेटा क्या है, कैसा है, क्या खा रहा है, कैसी तेरी पढ़ाई चल रही है, क्योंकि उनको मेरे पे इतना विश्वास था कि मेरा बेटा है जो पढ़ने में है वैसे जैसे है, पर मतलब जहां जाता है वहां छाप छोड़ के आता है। तो वहां पे मेरे को मनोज भगत अभी बैठे हैं, जो अजमेर में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में नागौर जिले के यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है। वहां पे ही अमरचंद जी जाजड़ा ने एजुकेशन ली थी कुचामन में ही। इनका
स्कूल अलग थी, कोटा कैरियर पॉइंट और हमारी अलग थी। तो जब मैं हॉस्टल में था तो मनोज भगत मेरे को वहां पे मिले और हम स्कूल की लास्ट वाली कुर्सी पे बैठते थे। मेरी बात गौर से सुनना, इसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वैसे आप मेरे से सब सीनियर हो, पर जो छोटे भाई है उनको मिलेगा। हम सबसे लास्ट वाली कुर्सी पे बैठते थे, टीचर पढ़ाता था और हमारी अलग ही बातें चलती थी कि अपने को ये करना है, वो करना है। फिर हमारी 12th क्लास वहां से पास आउट हुई, तो उस स्कूल में आज भी हमारा नाम हमने छाप छोड़ के रखी है। फिर हमने को अजमेर गए कॉलेज के लिए, तो वहां पे मेरे पिताजी इतने स्ट्रिक्ट थे कि उन्होंने मेरे को राजनीतिक में बिल्कुल अलाउ नहीं किया था। तो मनोज जी भगत को मैंने बोला कि आप चुनाव लड़ो, तो इन्होंने चुनाव लड़ा और जीता। उसी समय उत्तर भारत की सबसे बड़ी कॉलेज, जिसमें लगभग 17-18 हजार वोट रहते हैं, वहां से अमरचंद जी जाजड़ा ने चुनाव लड़ा। मात्र 45 वोटों से हार गए थे ये। इनके सामने शिव प्रकाश जी गुर्जर जीते थे, जो जिनको भी विधानसभा का टिकट मिला था कांग्रेस पार्टी से। वो विधानसभा में 700 वोटों से हार गए थे। चलो वो एक अलग बात है। उस समय अमरचंद जी जाजड़ा का मैंने एक संघर्ष देखा था, ये आज से 10 साल पहले की बात है। अमरचंद जी का इतना व्यवहार, इतने शांत स्वभाव के थे। कुछ गलतियां, कुछ इंसान जब कॉलेज में थे तो देखो हर का अलग अलग होता है। गांव के लोगों के वोट कम होते हैं, सिटी के ज्यादा होते हैं, तो ये 45 वोटों से हार गए थे। इनको लगभग 9-10 हजार वोट मिले थे उस समय। उस समय अमरचंद जी जाजड़ा ने चुनाव के बाद में गांव की राजनीति में आए। इन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा। जब ये अजमेर में स्टूडेंट थे, जब ये नॉर्मल सामान्य व्यक्ति थे, फिर भगवान, इन्होंने मेहनत की, इनके भाई साहब ने मेहनत की, इन्होंने मेहनत की। आज भगवान की दया से इनके कोई कमी नहीं है। जब सरपंच का चुनाव लड़ा था तब इन्होंने कोविड काल था, तब इन्होंने पूरे गांव के अंदर जहां SC/ST की जो कॉलोनी होती है वहां पे कोविड के टाइम अपन खुद डरते थे, अपने माता पिता के पास भी नहीं जाते थे। उस समय ये राशन पहुंचाते थे हर वार्ड में, हर गली में। और इन्होंने सबसे बड़ी अपना कालजा निकाल के दिया था। पीक के अंदर, गौशाला के अंदर 46 बीघा जमीन डोनेट की थी। और ये बात बहुत विचार करने वाली है। तब पूरे राजस्थान में ये सुर्खियों में आए थे और ये भारी मतों से, परबसर में ऐतिहासिक मतों से जीते थे। जीतने के बाद इनका एक ही संकल्प था। इन्होंने आज तक मेरे जीवन में, मैं इनके साथ छोटे भाई के रूप में मैंने 5 साल इनके साथ कार्य किया। न तो इनके जीवन में कभी किसी के बात नेगेटिव आती है, ये हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते हैं। और ये हमेशा अपने साथ वालों को आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित करते हैं। और भ्रष्टाचार और रिश्वत, जो लोग बोलते हैं ना कि जब राजनीति में आते हैं तो अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, सब चीज होती है। तो इन्होंने गांव के लोगों की अच्छी सेवा की। फिर इनके मन में विचार आया, क्योंकि जब अच्छे वोटों से जीते तो सब लोग मिलने के लिए आए परबसर जी की, अमरचंद जी आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तो फिर हमने 4 साल संघर्ष किया। हर गांव, गरीब, जहां पे भी हमारे को टूर्नामेंट में बुलाया हम गए। हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, सरपंच साहब की मेहनत में कोई कमी नहीं थी। भगवान की दया से टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं, फिर वापस संघर्ष कर रहे हैं। आज भी इनके विचार और वही विनम्र है। दूसरी बात, प्रदीप जी नरवाल जो मेरे बड़े भाई के रूप में हैं, ये जो आज यहाँ पे आए हैं, मैं इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इससे पहले बड़ी बहन संभाग आयुक्त आरुषि जी मलिक आए थे, जो आके चले गए थे, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद
ज्ञापित करता हूं, क्योंकि बारिश की वजह से उनको भी कहीं जाना था, इसलिए वो यहाँ आके मिलके और चले गए। और भाई रामाकिशन जी कीचड़, जो एक गुरु के रूप में हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं, मनोज जी भगत, मेरे जीजा जी सूरज जी बडालडा और सभी अतिथि गणों का मैं हार्दिक आभार एवं अभिनंदन करता हूं। आज का युग है जो आईटी का युग है, सोशल मीडिया का युग है। मैंने ये सब कुछ छात्र राजनीति से ही सीखा था। फिर अमरचंद जी के साथ मैंने इनका आईटी का काम संभाला। फिर धीरे धीरे हमारी जान पहचान होती गई बड़े लोगों से। और जो मेरा आईटी का काम है, इसमें ये काम रहेगा कि हम राजस्थान के अंदर जो भी बिजनेस होता है किसी भी तरह का, हम उसको स्पॉन्सर करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में। उसके अलावा रूरल ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारे होर्डिंग पोल लगेंगे, उनमें राजस्थान सरकार की योजनाओं के तथा उनके साथ साथ उनके राजस्थान की जो योजनाएं होगी उनके होर्डिंग पोल लगेंगे, जो एक टेंडर के रूप में कार्य रहेगा। और आप सभी आए, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में अब मैं आप इंतजार कर रहे हैं, समय भी काफी हो गया। सभी भाइयों से निवेदन है कि प्रदीप जी अब आपको संबोधित करेंगे, उसके बाद में कार्यालय का फीता काट करके उसका उद्घाटन करेंगे। आप सभी लोग चाय और नाश्ता आपको लेकर जाना है, व्यवस्था है। तो आप सभी से निवेदन है कि मात्र 15-20 मिनट का समय आपसे और लेंगे। तो अब मैं प्रदीप जी से निवेदन करूं कि आप अपने भाई के आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहें। प्रदीप जी, जोरदार ताली से उनका स्वागत। राम राम सभी को, तेजा जी महाराज की जय हो। मतलब अपने जो भाई ने ऑफिस किया है, मतलब यही कहना चाहेंगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करी। धन्यवाद। मेरे जोरदार पर है कि युवा मित्रों की इच्छा है कि मैं 10 सितंबर और 9 सितंबर को जो मेला होता है उसमें प्रदीप से लोग निवेदन कर रहे हैं, जरूर समय मिलेगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई जुआ